हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त को हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और मैं अपने सभी दोस्तों इन्वेस्टर्स को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक्स और थीम के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे थीम्स और शेयर्स हम डिस्कस करेंगे जो शेयर्स आप अगले 10 साल 15 साल तक रख सकते हैं और जहां पर एक बड़ी मल्टी बैगर रिटर्न मिलने की संभावना है। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई बड़ी थीम को पकड़ते हैं, कोई ऐसे शेयर्स के बारे में बात करते हैं जो मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम फ्रेंड्स हमेशा उसमें काफ़ी फैक्टर्स को देखते हैं। कोई भी शेयर शॉर्ट टर्म 1-2-3 साल के लिए लेना एक अलग बात है और एक ऐसे स्टॉक को पकड़ना जो इस कैटेगरी में है कि आप लो और भूल जाओ, यानी कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के साथ जो विजिबल ग्रोथ दिखा सके, ऐसे कुछ शेयर्स को हमने आपके लिए पिक किया है। BFSI सेक्टर से 3 स्टॉक हमने लिए हैं। सबसे पहला दिग्गज रजिस्ट्रार कंपनी कैम्स। फ्रेंड्स, काफ़ी बार डिस्कस किया है चैनल पे, 70% के आसपास मार्केट शेयर है। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा रजिस्ट्रार है इंडिया में और म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है। एसेट लाइट मॉडल है इनका। ज़बरदस्त मार्जिन्स पर ये कंपनी ऑपरेट करती है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से SIP का फ्लो बढ़ रहा है, ट्रांजैक्शंस बढ़ रही है, उसका ये क्लियर कट बेनिफिशियरी है। इसके अलावा कुछ और वर्टिकल्स में भी कंपनी काम करती है, वहाँ से भी अच्छा रेवेन्यू इनका आ रहा है। एक ऐसी कंपनी है जो परफेक्टली उस कैटेगरी में फिट बैठती है जहां आप लें और भूल जाएं। दूसरी कंपनी CDSL के बिना तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी लॉन्ग टर्म अच्छे शेयर्स की बात करें तो CDSL के बिना पूरा हो ही नहीं सकता है। 58% का मार्केट शेयर, इंडिया की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी, अगेन वेरी एसेट लाइट मॉडल, मार्केट लीडर है। जिस तरह से डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं हर मंथ 1.5 लाख 10 से 12 लाख डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, 10 करोड़ डीमेट का आंकड़ा हम छूने वाले हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्त ग्रोथ आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। ट्रांजैक्शंस जब बढ़ती हैं डीमेट अकाउंट की तो भी इस कंपनी को रेवेन्यू मिलता है। नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट खुलते हैं, वहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया की, एक्सीलेंट विजिबल ग्रोथ है, काफ़ी शेयर अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। अपने रडार पे रखिए। CDSL वन ऑफ द बेस्ट शेयर इन द स्टॉक मार्केट, आई वुड से। तीसरा एक बैंकिंग शेयर हमने लिया है। फ्रेंड्स, ICICI बैंक को पिक करने से पहले मैं काफ़ी कंफ्यूज था क्योंकि मेरे को ICICI, एक्सिस और HDFC तीनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। ICICI बैंक के साथ एक्सिस भी आप खरीद सकते हैं, वो स्टॉक इसके सामने वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सस्ता है, पर ICICI बैंक में जिस तरह की वैल्यू है और जिस तरह की ग्रोथ पिछले कुछ क्वार्टर में बैंक ने दिखाई है, स्पेशली एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वो काबिल तारीफ़ है। इस बैंक में आने वाले टाइम में भी आपको एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बहुत बढ़िया शेयर है। इसके साथ में मुझे एक्सिस बैंक भी बहुत पसंद है और इतनी करेक्शन के बाद, अब मर्जर के बाद, HDFC भी बहुत अच्छा स्टॉक है। दिग्गज बैंकिंग स्टॉक पर आप दाव लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अभी भी बहुत बड़ा पोटेंशियल इन शेयर्स के अंदर है। फ्रेंड्स, इंफ्रा की बात हो रही है। लार्सन हम अपने चैनल पे काफ़ी बार डिस्कस करते आए हैं। वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक है। काफ़ी करेक्शन हुआ था, स्टॉक फिर से वहाँ से बढ़ा है। ज़बरदस्त इंजीनियरिंग है इनकी। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना हो तो लार्सन के अलावा इंडिया में कोई कर ही नहीं सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस तरह से बढ़ रहा है, इंफ्रा पे जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस और स्पेंडिंग है, और जिस तरह से आने वाला टाइम में डेवलपमेंट है पाइपलाइन में, और जिस तरह के डेवलपमेंट होने हैं, लार्सन की वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। एक विजिबल ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है। मेटल्स की कीमत आने वाले टाइम में नीचे आएंगी, उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 10-15 साल आपको एक शेयर रखना है तो लार्सन आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। मार्केट का दिग्गज रिलायंस बिग डैडी की बात हो रही है। फ्रेंड्स, रिलायंस को पिक करने का एक ही रीज़न है, मैं O2C जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है या पेट्रोकेम बिजनेस है उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो तीनों सब्सिडरी हैं, जियो, रिटेल और जो इनकी रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी लिमिटेड, तीनों ही रिवोल्यूशनरी बिजनेस हैं जिनमें एंडलेस पोटेंशियल है आने वाले समय में।
ज़बरदस्त विजिबल ग्रोथ है जियो में, रिटेल में और सोलार एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी के फील्ड में। अभी आपको अगर ख़रीदना है कोई भी, अगर आप जियो लेना चाहते हैं रिटेल या न्यू सोलार एनर्जी, आपको रिलायंस का ही शेयर खरीदना पड़ेगा। बिजनेस डीमर्ज नहीं हुआ है, हालांकि बातें कही जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में सेपरेट लिस्टिंग हो सकती है। देखना होगा किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, पर रिलायंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये मार्केट के बिग डैडी दिग्गज हैं और जिस तरह का रिटर्न पिछले 7-8 साल में दिया है, उतना ही अर्निंग पोटेंशियल और स्टॉक में जो है पोटेंशियल आने वाले 8-10 साल में भी आपको देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, ईटिंग हैबिट्स जिस तरह से लोगों की चेंज हो रही हैं, जिस तरह से यहाँ भी मैं कहूँगा पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लीकर स्टॉक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आज की डेट में हर जेंडर और हर एज के लोग, जिस तरह से ईटिंग हैबिट्स उनकी चेंज हो रही हैं, लीकर स्टॉक्स का कंजम्पशन थीम है और ये आने वाला टाइम में परफॉर्म करेगी। यूनाइटेड ब्रूरीज की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, 52% डोमेस्टिक मार्केट शेयर है। बियर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है किंगफिशर प्रीमियम अल्ट्रा, सिनोनिम है बियर पीने वालों के लिए। हालांकि खुद मैं अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करता हूं, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मेरे को नहीं है, पर जिस तरह से ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही है, यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों आपके रडार पे होने चाहिए। इस सेक्टर में रेडिको, खेतान, एसोसिएट अल्कोहल जैसे कुछ छोटे शेयर्स भी मैं देख रहा था और मैं चाह रहा था कि 1-2 स्मॉल कैप्स की थीम जो है इंक्लूड करूं, पर लॉन्ग टर्म को देखते हुए आज जो हमारी थीम है वो 10 से 15-20 साल की है, तो उसको देखते हुए उस तरह का कंफर्ट मुझे नहीं आया। तो यहाँ पे दिग्गज को इंक्लूड करना जो है ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, ज़्यादा समझदारी वाला डिसीजन लगा। तो यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स आपके रडार पे होने चाहिए। फ्रेंड्स, ऑटो सेक्टर, इंडिया का ऑटो सेक्टर 2030 तक 3rd लार्जेस्ट होने की संभावना है वर्ल्ड में और ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज टाटा मोटर्स को मिलना है। टाटा मोटर्स अभी 80% के आसपास मार्केट शेयर कमांड करता है ईवी में। अगर पैसेंजर व्हीकल्स में ईवी का ट्रांसफॉर्मेशन ज़बरदस्त तरीके से होता है और उसका आधा भी मार्केट शेयर ये रिटेन कर ले जाते हैं, तो भी आप समझिए कि किस तरह की वैल्यू अनलॉकिंग टाटा मोटर्स में हो सकती है। JLR में भी नेट लेवल पे डेट फ्री होने की अगले 3 साल में बात चल रही है। वहाँ पर भी ईवी का जो है पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लगातार जो है ईवी के मॉडल्स पाइपलाइन में है। चिप शॉर्टेज जो है जिस तरह से घट रही है, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है JLR के पास में। वहाँ अगर JLR के हालात सुधरते हैं तो ये कंपनी एक रिटर्न में वंडर आपको करके दिखा सकती है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है टाटा मोटर्स, आपके रडार पे ज़रूर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, दिग्गज IT कंपनी TCS की बात हो रही है नेक्स्ट शेयर में। TCS जो है फ्रेंड्स हर वर्टिकल में प्रेजेंस है, चाहे वो BFSI हो या कोई और वर्टिकल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कॉम्प्लेक्स जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। पेरेंटेज का कहना ही क्या है, इंडिया की दिग्गज IT कंपनी है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ भी मैं फ्रेंड्स कुछ कंपनीज को देख रहा था। लेटेंट व्यू मुझे बहुत पसंद है। नए ज़माने की राउट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनी भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, पर जिस तरह से वहाँ डिमांड बढ़ रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो इसलिए मैंने TCS को इंक्लूड किया है। करेक्शन हो चुका है स्टॉक में अच्छा खासा 30% के आसपास का और काफ़ी यहाँ पर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगने लगे हैं लेवल्स पे। ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी हर साल कमाती है, हर साल बायबैक करती है। नो ब्रेनर है TCS, लो और भूल जाओ। टाटा पावर की बात फ्रेंड्स कर रहे हैं अगले शेयर में। टाटा ग्रुप का ये तीसरा शेयर हमने लिया है। ग्रीन एनर्जी को लेके लगातार पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। 16-17% के आसपास का पोर्टफोलियो ये जो है रिन्यूएबल में कन्वर्ट कर चुके हैं। आगे भी बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। पावर सेक्टर फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं टाटा पावर मैंने इंक्लूड करा है, क्योंकि जिस तरह से पावर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सेक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रिलायंस न्यू सोलार मेरे को बहुत पसंद है, पर क्योंकि सेपरेटली लिस्टेड नहीं है तो रिलायंस का शेयर हमने खरीदना पड़ेगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। टाटा पावर में ये थोड़ा सा साइक्लिकल सेक्टर है, अभी काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन से निकला, काफ़ी रिटर्न भी देखने को मिले हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके मैं कहूँगा कि आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रखिए। करेक्शन आपको देखने को मिले, कभी मार्केट ऐसे बढ़ी हुई है, मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आता है, करेक्शन पे मिले तो एक्यूमुलेट करिए, पर आप इग्नोर मत करिए, लिस्ट में रखिए। इस जिस तरह के रिजल्ट्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में आए हैं और जिस तरह पावर की डिमांड बढ़ रही है और जिस तरह से इनके प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, ये स्टॉक भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कर सकता है। फ्रेंड्स, 8 स्टॉक्स मैंने आपके लिए डिस्कस करे हैं। कुछ और थीम और स्टॉक मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। SBI कार्ड मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है, हालांकि मैं थोड़ा सा हर बार ये बात बोलता हूँ कि क्रेडिट कार्ड का जो सेक्टर है इसको टफ कंपटीशन मिल रहा है UPI और बाय नाउ पे लेटर टाइप की कंपनी से। इसके अलावा ये सेक्टर फ्रेगमेंटेड भी काफ़ी है, काफ़ी नए तरह के प्लेयर्स, UNI कार्ड हो गया,
इसके अलावा स्लाइस जैसे प्लेयर मार्केट में आए हैं जो बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं धीरे धीरे, और इटसेल्फ खुद काफ़ी बड़ी कंपनीज भी यहाँ पर हैं, पर फिर भी इस सेक्टर में काफ़ी संभावनाएं हैं। आप अपने वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं। एएमसी बिजनेस में एचडीएफसी और निप्पॉन, एचडीएफसी एएमसी ने तो बहुत निराश किया है, पिछले 1.5 साल में निगेटिव रिटर्न दिए हैं। कोविड के लेवल जो बनाए थे उसके आसपास स्टॉक चल रहा है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। अपने हाई से 50% से ज़्यादा करेक्टेड है और पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार कंपनी का मार्केट शेयर भी लूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे उस हिसाब से तो कंफर्ट नहीं आता, पर इस सेक्टर में और पेरेंटेज के हिसाब से मैं देखूँ तो स्कोप बहुत बड़ा है। तो एचडीएफसी लाइफ हालांकि अब तो काफ़ी यूएटी, यूटीआई, एमसी और एबीएसएल भी लिस्टेड है, पर फिर भी एचडीएफसी, एएमसी और निप्पॉन दिग्गज हैं, आप अपने रडार पर रख सकते हैं। यहाँ हालात सुधरते हैं तो ये स्टॉक में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू तीनों लिस्टेड हैं, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशंस के आसपास चल रहे हैं। तीनों की ही पेरेंटेज स्ट्रॉन्ग बड़े बैंक्स हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा है इनके पास में यहाँ पे। पर फिर भी लिस्टिंग से लेके अब तक कोई बहुत वंडर देखने को नहीं मिला है। इस सेक्टर में भी वही प्रॉब्लम है, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, पर उस हिसाब से मार्केट शेयर कोई एक कंपनी कैप्चर नहीं कर पा रही है, पर संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, तो आप रेडार पे रख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टार हेल्थ की बात करेंगे। अकेला सोल हेल्थ इंश्योरर है जो लिस्टेड है। राकेश झुनझुनवाला साहब की बड़ी स्टेक है, वो कल एक्सपायर हो गए। स्टॉक मार्केट को एक बहुत बड़ा लॉस है उनका। वो इंस्पिरेशन थे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए। टाइटन के बाद सबसे बड़ी होल्डिंग राकेश झुनझुनवाला की स्टार हेल्थ में है, कंपनी के प्रमोटर हैं। इस स्टॉक ने हालांकि रिजल्ट्स इस क्वार्टर बहुत अच्छे आए हैं, पिछले कुछ क्वार्टर में बड़े क्लेम्स की वजह से बड़ी जो है स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली थी, बड़े लॉसेस आए थे, पर फिर भी मैं फ्रेंड्स कहूँगा सोल हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर है। कंपटीशन है बट फिर भी पेनिट्रेशन अभी बहुत होना है। स्काई इज़ द लिमिट टू अचीव फॉर दिस कंपनीज, इनके पास अभी बहुत स्कोप है ग्रो करने का। तो ये सेक्टर्स और शेयर्स आप अपने रडार पे रख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है कुछ और थीम और स्टॉक स्मॉल कैप में मेरे रेडार पर हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस वीडियो में हमने लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में ज़्यादातर मिड कैप और लार्ज कैप की बात करी है। मैं कुछ और 10 स्टॉक आपके लिए लेके आने की कोशिश करूंगा जो प्योरली स्मॉल कैप कैटेगरी से होंगे। फर्दर आपकी कोई इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइए, और